प्रीवियस क्लास में हमने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे। इस क्लास के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का बेसिकली आइडिया ये है कि हम कोई भी गिवन मैट्रिक्स अगर हम हमारे पास हो m/n का, तो हम उसको जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं तीन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन होता है कि हम किसी मैट्रिक्स को जो है वो दो मैट्रिसेस में यानी एल और यू में डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको हम लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से हम क्यू आर फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी क्यू और आर मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हम डिकम्पोज करते हैं मैट्रिक्स को। इसी तरह से हम जो है वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को m/n मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है ये कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये इंट्यूशन है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की, और ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर और ट्रांसलेशंस के अंदर हैं इसकी एप्लीकेशंस। जिस तरह से हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज में देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस हम वहाँ पे कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशंस हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास यू मैट्रिक्स होता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका ट्रांसपोज जो है वो उसके इनवर्स के इक्वल हो। ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स के इक्वल हो। इसी तरह से सिग्मा जो है हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और अगेन वी जो है ये भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हम जो है वो इन तीन मैट्रिसेस के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। अब उसका आइडिया क्या है कि हमारे पास सिग्मा और क्या कहते हैं तो यू और वी, ये हमने किस तरीके से फाइंड करने हैं, ये मेन इसके अंदर जो है वो स्टेप्स हम देखेंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिसेस जो है वो इस टाइप के इसमें आपको नजर आएंगे। ठीक है, नॉर्मल डायगोनल मैट्रिसेस हमने देखे हैं जो कि फॉर इंस्टेंस इस टाइप के होते हैं, लेट्स से। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम 0 0 का भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है, या एक रो आपको 0 0 की नजर आ रही है। तो इस तरह से आपको ये मैट्रिसेस मिलेंगे, और जो इनकी सिग्मा वैल्यूज हैं ये बेसिकली सिंगुलर वैल्यूज कहलाती हैं, और ये सिंगुलर वैल्यूज हम कैसे कंप्यूट करते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो सिंगुलर वैल्यूज हैं तो R2 है, इसी तरह यहाँ पे भी दो सिंगुलर वैल्यूज हैं, यहाँ भी R2 है। यहाँ तीन सिंगुलर वैल्यूज हैं तो यहाँ पे R हमारे पास 3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी R जो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, स्टेप्स और एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास दो रॉज हैं और तीन कॉलम्स हैं, तो ये 2 by 3 मैट्रिक्स है। अब इसको हमने डिकम्पोज करना है यू, सिग्मा और वी ट्रांसपोज में। ठीक है, तो सबसे पहले यू, सिग्मा, वी ट्रांसपोज हमने देखना है कि किस तरीके से हमें मिल सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है कि ए ट्रांसपोज है। अब देखें जो मैट्रिक्स यू हमने फाइंड करना है उसके लिए, और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ए अगर हमारे पास m/n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो यू मैट्रिक्स होगा वो m/m होगा, और सिग्मा m/n मैट्रिक्स होगा, और वी ट्रांसपोज भी हमारे पास n/n मैट्रिक्स होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और ये जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हमारे पास होगी। तो अब देखें, द कॉलम्स ऑफ वी विल बी आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज ए जो होता है बेसिकली हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसकी हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, देन उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो
कॉलम्स ऑफ वी, यानी कि वी मैट्रिक्स जो होगा इसके जो कॉलम्स होंगे वो आइगन वेक्टर्स होंगे ए ट्रांसपोज ए के। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसके ट्रांसपोज से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज कंप्यूट करेंगे। उसके बाद लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसको हम V1, V2 और V3 कह सकते हैं। तो हमें जर्नल जो है वो V मिल जाएगा, जो कि इन तीन आइगन वेक्टर्स से फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए आर कंप्यूटेड एज 5, 1, 0। ठीक है, ये तीन आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, और इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे V1, V2, V3, वो भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, ऑब्जर्व दैट दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अब जो ये वेक्टर्स हमें मिले हैं V1, V2, V3, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वी जो मैट्रिक्स होगा हमारा वो इन कॉलम्स से जो है वो, यानी कि वी के जो कॉलम वेक्टर्स होंगे बेसिकली वो ये वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो है वो मैट्रिक्स भी फॉर्म कर लिया, और ये हम देख सकते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल भी हैं। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल, ऐसे वेक्टर्स जिनका नॉर्म जो है वो, जो कि ऑर्थोगोनल भी होते हैं और उनका नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से सिंगुलर वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी? सिंपल, सिंगुलर वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं ए ट्रांसपोज ए की, उसका स्क्वायर रूट हम लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये लेमडा 2 और सिग्मा 3 इक्वल्स टू अंडर रूट लेमडा 3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये सिंगुलर वैल्यूज इसकी आएंगी। तो सिग्मा 1 जो है अंडर रूट 5 आएगा, सिमिलरली सिग्मा 2 1 आएगा। ठीक है, एंड सिग्मा 3 इज अगेन 0। तो अगर हम इससे अब सिग्मा मैट्रिक्स हमने बनाना है, तो सिग्मा मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल में जो है वो ये वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे अंडर रूट 5, 0, 0 एंड 0, 1, और अगेन यहाँ पे 0। ठीक है, ये 0 जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 0 को कॉलम, क्योंकि हमने देखा है कि सिग्मा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ, क्या होगा? M/N मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है कि सिग्मा हमारे पास M/N मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये सिग्मा हमारे पास M/N का मैट्रिक्स है। इट मीन्स दैट 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स भी हमारे पास 2/3 है। और इसी तरह से फर्दर हम जो है सिग्मा कैप कंप्यूट करने के बाद फिर हमें, हमारे पास V आ गया है, हमारे पास सिग्मा आ गया है, अब हमारे पास U मैट्रिक्स जो है वो हमने कंप्यूट करना है। ठीक है, U मैट्रिक्स हमने कंप्यूट करना है यहाँ पे। तो U मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? नाउ फाइंडिंग U। ठीक है, अब U जो है हमारे पास क्या होगा? UN/N मैट्रिक्स है हमारे पास। तो U is a 2/2 matrix. The column vectors of U are selected to be the vectors U1 equals to 1 over sigma 1 A V1 and U2 equals to 1 over sigma 2 A V2। ठीक है, इसको हम कंप्यूट करेंगे। A जो है हमारे पास मैट्रिक्स A है, V1 जो है जो आइगन वेक्टर हमें मिला है। ठीक है, एंड सिग्मा 1 हमारे पास सिंगुलर वैल्यू है। तो 1 over अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स ए हमारे पास यहाँ पे है 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, और वेक्टर V1 जो हमारे पास आया है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। V1 हमारे पास है 1 over अंडर रूट 5, 0, 2 over अंडर रूट 5। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 over रूट 5 प्लस 2 over रूट 5, और देन यहाँ पे आएगा हमारे पास
0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 2 नहीं होगा बल्कि 4 होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 4/√5। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 5/√5 और ये 0। और जब इस 1/√5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 0। ठीक है, तो ये वेक्टर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से हम U2 भी फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि U1 जो हमारे पास आया है 1 0 है। सिमिलरली U2 हमारे पास 0 1 आएगा। और U मैट्रिक्स जो है हमें यहाँ पे इन वेक्टर्स का जो है वो है, मतलब U के जो कॉलम वेक्टर्स होंगे वो ये वेक्टर्स होंगे U1 और U2। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये 3 मैट्रिक्स मिल जाएंगे, U सिग्मा एंड देन V ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स A के इक्वल होंगे। ठीक है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसी तरह से अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम क्या है, हमने A ट्रांसपोज A निकालना है। ठीक है, A ट्रांसपोज A निकालने के बाद इसके हमने आइगन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, लैम्डा आइज। उसके बाद हमने सिग्मा आइज यानी इनकी सिंगुलर वैल्यूज निकालनी है, एंड वी आइज यानी कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा, वी मैट्रिक्स यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से सिग्मा मैट्रिक्स भी मिल जाएगा हमें इन सिंगुलर वैल्यूज से। देन यू मैट्रिक्स हम कंप्यूट करेंगे अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/U1 के लिए 1/σ1 टाइम्स AV1 इस द U2 के लिए 1/σ2 टाइम्स AV2। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A है। और चूंकि ये मैट्रिक्स है 3x3, तो ये मैट्रिक्स A है, तो हमारे पास मैट्रिक्स U जो होगा वो क्या होगा, m/m मीन्स के ये भी 3x3 होगा। ठीक है, एंड सिग्मा हमारे पास होता है m/n, तो ये भी 3x3 होगा क्योंकि यहाँ n भी जो है वो 3 है। एंड V ट्रांसपोज ये भी 3x3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब A ट्रांसपोज A हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया A ट्रांसपोज A। इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है हमारे पास आइगन वैल्यूज इसकी, 98 0 एंड 0। तो इसकी आइगन वैल्यूज आ रही है 98 0 0। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे हमें वो मिलेंगे 1/√2 0 -1/√2। ठीक है, सिमिलरली V2 इक्वल्स टू 1/√2 0 1/√2। ठीक है, एंड V3 जो हमें मिला है वो 0 1 0। ठीक है, और हाँ एक चीज आपने याद रखनी है कि जो आइगन वेक्टर्स होंगे ए ट्रांसपोज ए के, उनको आपने नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि हर वेक्टर के हर एलिमेंट को यानी हर कंपोनेंट को आपने उसके नॉर्म से डिवाइड करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर आपने बनाना है उसको। ठीक है, यानी कि जो भी आपको आइगन वेक्टर मिलेगा V1, उसको उसके नॉर्म से आपने डिवाइड करना है, नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, और नॉर्मलाइज वेक्टर्स लेने हैं ये आपने बेसिकली, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इनको नॉर्मलाइज करना है। यहाँ देख भी सकते हैं कि ये मॉड जो है वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, नॉर्म जो है सॉरी। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स हैं बेसिकली। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ से हमें V1 V2 V3 मिल गए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज। और ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया V मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 का। ना हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा के लिए जो है वो सिंगुलर वैल्यूज हैं। सिंगुलर वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा 1 होगा √λ1, सिग्मा 2 होगा √λ2, एंड सिग्मा 3 होगा √λ3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है m/m का अगेन, तो ये हो गया 7√2। ठीक है, 0 0, यहाँ पे भी 0, और ये आइगन वैल्यू 0 है, तो डायगोनल में ये दोनों आइगन वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं, तो ये 3 आइगन वैल्यूज डायगोनल में हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास यू मैट्रिक्स है, तो U1 जो है वो सिंपली इक्वल है 1/σ1 टाइम्स AV1।
तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपली 3/7, 2/7 और 6/7 हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन U2 को कंप्यूट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सिग्मा 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि सिग्मा 2 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक मेथड हम यूज करेंगे। वैसे हम ग्राम श्मिट प्रोसेस भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर U1 है, U1 अगर है, तो हम जो है वो इसी से U2 एंड देन U3 जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास U1 है सिर्फ, तो हम ग्राम श्मिट प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो U1 U2 U3 होते हैं ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। मगर इसके अलावा एक और एडहॉक मेथड है जो कि हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। ठीक है, अब U1 आपके पास है, तो U2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम अज्यूम करेंगे कि U1 डॉट एक वेक्टर ABC जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि ये U1 U2 एंड U3 ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो U1 डॉट ABC हम इसको 0 ले लेते हैं। U1 वेक्टर जो है हमारे पास वो क्या है, U1 वेक्टर हमारे पास है 3। यहाँ से हम देख लेते हैं कि U1 वेक्टर हमारे पास क्या है, 3/7, 2/7 एंड 3/7, 2/7 एंड 6/7। ठीक है, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है ABC के साथ, और इसको इक्वेट करना है 0 0 0 से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिंपली 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आएगा 3A/7 प्लस 2B/7 प्लस 6C/7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3A इक्वल्स टू -2B-6C। तो ये आ जाएगा A इक्वल्स टू -2/3B -2C। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये A जो हमें मिला है -2B/3 -2B/3 अब यहाँ पे हम जो है वो कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर ABC हमने अज्यूम किया था, जिसको हमने U2 कहा था, यहाँ पे हम A की जगह अगर हम ये रिप्लेस कर दें 2C, B, C, और B और C की वैल्यूज अज्यूम कर लें, कोई भी वैल्यू हम इधर अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अब यहाँ पे हम B0 और C1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये U2 हमें मिल जाएगा -2C, C1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली -2। ठीक है, -2, 0 एंड 1। याद रखिएगा कि बी और सी में आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, तो अपनी आसानी के लिए ऐसी वैल्यूज अज्यूम करें जिससे सिंपल आपको वेक्टर मिले। ठीक है, एज सिंपल एज पॉसिबल। अब देखें इस वेक्टर U2 को आप U1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, और आपको नजर आएगा कि ये 3/7, 2/7, 6/7 ये हमारे पास जो है वो U1 है। अब इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आपको नजर आएगा कि ये 0 होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, विच मीन्स दैट कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो अब U2 वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गया -2 0 1। ठीक है, अब सिमिलरली U3 के लिए हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि U3 डॉट ये वेक्टर जो हमने यहाँ फाइंड किया था, दिस वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर, सॉरी, इसको हम यूं नहीं लेंगे, बल्कि हम इस तरह से इसको लिखते हैं कि -2B/3 -2C, B, C डॉट U2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। पहले हमने क्या किया था कि U1 डॉट ABC लिया था। ठीक है, अब हमारे पास ये वेक्टर है। ठीक है, तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे U2 के साथ, ये U2 है। ठीक है, तो इसका हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो ये आएगा 4B/3 +4C +C इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से आएगा 4b/3 इक्वल्स टू -5c, और b आ जाएगा -15c/4। ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे हम प्लग इन करेंगे। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ प्लग इन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 टाइम्स -15/4c -2c कॉमा -15/4c कॉमा c। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 5/2 -2c कॉमा -15/4c कॉमा c। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये हाफ c कॉमा -15/4c कॉमा c। एंड देन c को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये वेक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा, और c को 1 रखें तो ये आपको u3 वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो u3 वेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/2 कॉमा -15/4 कॉमा 1। ठीक है, तो u1 जो है हमारे पास वो था 3/7, 2/7, 6/7। ठीक है, और u2 जो हमें मिला वो हमें यहाँ से -2,0,1, और u3 जो है वो मिला हमें 1/2 -15/4 1। अब देखें, जो ये u2 और जो u3 वेक्टर हमें मिले हैं, इनको हमने ऑर्थो नॉर्मलाइज, और इनको भी हमने नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, तो इनको हम नॉर्मलाइज जब करेंगे, यानी कि इनके नॉर्म से डिवाइड करेंगे, तो हमें ये u2 और u3 बोल्ड में जो है ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये वेक्टर मिल जाएंगे, और u1 तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, u1 ये वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, और इनको हमने ऑर्थो नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, मीन्स के इनके नॉर्म से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो इन तीनों वेक्टर्स का नॉर्म है वो, सॉरी, इन तीनों कंपोनेंट्स का, यानी इस वेक्टर का अगर हम नॉर्म लें तो सिंपल हम देख सकते हैं कि इसका जो नॉर्म होगा, नॉर्म ऑफ u2 क्या होगा, √ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, तो हर एलिमेंट को इसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। सिमिलरली u3 के लिए भी यही काम करेंगे, तो हमारे पास u मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि जिसके कॉलम वेक्टर्स जो होंगे वो u1, u2 और u3 होंगे। ठीक है, तो ये जो है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस स्टेप में भी, कि आप हमने इनको नॉर्मलाइज किया है। ठीक है, और प्रीवियस स्टेप में जो हमने वी वेक्टर v जो निकाले थे यहाँ पे v1 v2 v3, ये जो वेक्टर्स हैं ये भी नॉर्मलाइज वेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी ये बेसिकली जो आइगन वेक्टर्स आ रहे थे वो तो ये आ रहे थे, बट इनको हमने क्या किया था, नॉर्मलाइज किया था, यानी कि इनके नॉर्म से हमने इनको डिवाइड किया। ठीक है, तो हमें ये बोल्ड v1 v2 v3 वेक्टर्स मिल गए, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स। और इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज हैं। ठीक है, 1001 ये ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस कहलाते हैं, तो इनका नॉर्म भी जाहिर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, तो और v जो मैट्रिक्स है, यहाँ भी हम देखें कि इनको हमने वेक्टर्स को नॉर्मलाइज किया है। ठीक है, तो ये ज़रूर आपने याद रखना है, वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करना है, नॉर्म से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ए यू मैट्रिक्स, तो ए जो है इक्वल हो जाएगा u सिग्मा v ट्रांसपोज, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों मैट्रिसेस हमारे पास आ गए हैं। इसमें जो हमने ये स्टेप यूज़ किया है यहाँ पे, ये स्टेप जो एडहॉक मेथड कहलाता है बेसिकली, इसकी जगह ग्राम श्मिट प्रोसेस भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ग्राम श्मिट प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। For this small matrix performing computations by hand, it was easiest to use this ad hoc method to arrive at U2 and U3. However, a matrix software package uses an algorithm such as Gram-Schmidt orthogonalization to find an orthonormal basis for W, and you can expect the hand result and computer results to differ at times, ठीक है। both results however being singular value decomposition of the given matrix। अगर जो वेक्टर्स आप निकाल रहे हैं ऑर्थोग्राम श्मिट प्रोसेस से वो अगर डिफरेंट हैं जो इस मेथड से आए हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सेम ही रिजल्ट होगा, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स चाहिए, ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। और U1 अगर आपके पास एक वेक्टर भी आ जाता है तो फिर आप U2 और U3 इजीली कंप्यूट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो ये थ्योरम है इसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, जिसका प्रूफ इधर दिया है, बट हमारा इससे कंसर्न नहीं है प्रूफ से। और किसी भी m/n मैट्रिक्स को हम जो है वो इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। और ये याद रखना है कि रैंक ऑफ ए इज आर, मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा वो आर होगा, यानी द नंबर ऑफ नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज, ठीक है। जो नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज होंगी वही उसका रैंक होगा मैट्रिक्स ए का, और रैंक हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, यानी कि रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में जो नॉन जीरो रॉज होगी। इसी तरह से U1 U2 UR, ठीक है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस थे। और सिमिलरली UR+1 to UM इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, एंड V1 to VR इज ऑर्थोनॉर्मल, VR+1 इज ऑर्थोनॉर्मल। ये सारी चीजें हैं, ये प्रूफ है इसके, ठीक है। तो हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं सिंगुलर वैल्यू वैल्यू डिकम्पोजिशन के थ्रू, और कंडीशन नंबर और बहुत सारे इसके जो है और भी एप्लीकेशन है, लीस्ट स्क्वायर्स वगैरह में और चीज़ों में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द लेसन, इट्स ऑल फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स।